नमस्कार दोस्तों, हम ब्लड रिलेशन कर रहे हैं और ब्लड रिलेशन की हमारी फर्स्ट क्लास हो गई है। यानी ब्लड रिलेशन का जो बेस था इसका, वो मैंने आपको करवा दिया भाई। अब जो इसकी बची हुई टाइप है वो इस क्लास में हम पूरी कर लेंगे। तो इस क्लास का फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए आपकी ये टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो ये क्या पूछे आपसे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में ये परसेंट है, ए परसेंट बी का अर्थ है कि ए बी का क्या है, पिता है। और ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी का क्या है, भाई है। यानी एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा इसका, भाई। और जो एंड है इसका अर्थ क्या हो जाएगा इसका, इसकी पुत्री हुई। जो हैज है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी क्या है, ये मां है। और आपको ये दे रखे है, ये सीरीज आपको दे रखी है और इस सीरीज को सोल्व करके आपने क्या बताना है कि n का p से क्या संबंध है। यानी जो n है वो p की क्या लगती है, इससे आप यानी n जो है p का क्या लगता है, ये आपसे पूछे। तो अब देख लेते हैं। अब ये है e एट द रेट m है। अब एट द रेट देखो ये क्या है, a b का भाई है। यानी जो e है वो m का भाई है। a यहां पे लिख देता हूं, m का भाई है कौन भी, यहां तक वाली बात समझ में भी। E एट द रेट M, देखिए A एट द रेट B, यानी A B का भाई है। तो E M का क्या है, भाई है भी। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या आ गया, हैज आ गया भाई। तो ये रहा A B की मां है, यानी M N की मां है। M जो है वो N की मां है भाई, N की मां है। तो इसकी तरफ एरो दे देंगे, माता। ठीक है, एन की माता कौन है, एम। आगे चलो, परसेंट आ जाएगा, आ गया भाई, पहला ही है। ए बी का पिता है, यानी एन क्याऊ का पिता है। एन जो है क्याऊ का पिता है, ए क्याऊ से नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, एन जो वो क्याऊ का क्या है, पिता। आगे एन तक हो गया हमारा, परसेंट तक। परसेंट के बाद में क्या आ गया, एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या था हमारा भी, ए बी का भाई है। ठीक है, यानी क्याऊ आर का भाई है। क्याऊ जो है, जो आर क्याऊ भाई है भाई किसका, आर का। ये कोई आर है और इसका क्या है, ये भाई हुई। यानी ये इन दोनों, ये दो बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों का ये पिता है और ये लड़का है, इसका हमें पता नहीं क्या है। आर एंड पी, इसका मतलब देखिए क्या है, ए बी की पुत्री है, यानी आर पी की पुत्री है। आर जो है वो पी की पुत्री है। अब आ जाओ भाई, ए पी की पुत्री भैया। ठीक है, अब इसकी पुत्री है तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों क्या है, पति पत्नी हुई। ये इसकी पत्नी है और ये इसका क्या है, पति है। बोलो, या तो बात समझ में आ गई भाई। अब देखिए क्या है, ये दोनों पति पत्नी है, इनके दो बच्चे हैं। ये इनका, इसका बेटा, ये इसकी बेटी है। और जो ये है एन, ये इसकी एन की मां कौन है, एन की मां कौन है भाई, एम। और एन की पत्नी कौन है, पी। और एम का भाई कौन है, ई। अब देखिए भाई, अगर हम पूछे यहां से, जो एन की मां है ये, और इसकी पत्नी कौन होगी, पी। तो पी जो है एम, आपसे अगर ये पूछा जाए एम का पी से क्या रिलेशन है, यानी जो एम है वो पी की क्या लगती है, सास। ठीक है, और पी एम की क्या लगती है, बेटे की बहू, ही बहू आ जाएगी। और अब देखिए आपसे पूछा जाए ई का एन से क्या संबंध है, यानी ई एन का क्या लगता है, देखो एन की मां का भाई हो गया, यानी आपकी मां का भाई क्या लगेगा, मामा भाई। तो क्या लगेगा, मामा। अगर आपसे पूछा जाए एन का ई से क्या संबंध है, उल्टी बात है दोनों भी। आपसे पूछा जाए ई का एन से संबंध हुई, यानी ई एन का क्या लगा, मामा। एन का ई से संबंध, एन जो है वो ई का क्या लगा, भांजा भी। ठीक है, ये हो गए मामा भांजा। ठीक है, और ये हो गए पति पत्नी, ये इनके दो हो गए बच्चे। यहां तक की बात समझ में। अब देखो क्या पूछा आपसे, इसे क्या, एन का पी से क्या संबंध, एन जो एन है ना वो पी का क्या लगा है, पति लगा। देखो ये दिखा साफ साफ है। तो एन इसका क्या लगेगा, पति लगेगा भाई। मतलब बात वही है, एक बार ना जो इसकी पिछली क्लास थी, पिछली क्लास में अगर आपने इसका बेसिक समझ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है, सेकंडों का समय।
और अगर आपने इसका बेसिक आपको नहीं आता, इसका बेस आपको नहीं पता, फिर आपके लिए पहाड़ पहाड़ खड़ा हो जाएगा। ये कितनी कोशिश कर लो इसका आंसर ही नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो ये पढ़ने की जरूरत है हमें। पहले ये देख लो कि जो परसेंट है उसका मतलब है कि इसका ये क्या है पिता, एट द रेट का मतलब क्या है, ये इसका क्या है बाई, जो ये एंड का मतलब है ये इसका क्या है, इसकी पुत्री है, एज का मतलब क्या है, इसकी माँ है। तो जैसे जैसे इसने दे रखी है वैसे वैसे यहां से देखते हुए हमने ये बना लेंगे हमारे भी। यहां से देखकर आपने फैमिली ट्री बना ली ना, ये फैमिली ट्री बोलते हैं इसको। अगर आपने इनको देखकर ये फैमिली ट्री बना ली तो उस ट्री बनाने के बाद में आपके हर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेकंडों में आपके सोल्व हो जाएंगे। आपको समस्या ही दुनिया में किसी भी पेपर में बैठ जाना, किसी भी टाइप का क्वेश्चन लेना भाई, ब्लड रिलेशन का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बताओ किसी का डाउट हो तो इसे बताओ भाई। अब इसका इसी टाइप का क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको भी मैं, आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, a प्लस में b का अर्थ है a b के पिता है, a माइनस b का अर्थ है a b की पत्नी है, a स्टार b का अर्थ है a b का भाई है, और a डिवाइड b का अर्थ है a b की बेटी है। तो अब आपने क्या बताना भाई, ये स्टेटमेंट आपने दी और आपसे क्या पूछा है, s का z से क्या संबंध है। तो देखिए भाई सबसे पहले क्या है, भाग आ गया भाई। भाग का मतलब क्या है, ए बी की बेटी, यानी ये है वो इसकी बेटी है, एस टी की बेटी है, ए टी की बेटी हुई, कौन एस, आइए आते भाई। उसके बाद टी स्टार यू, स्टार का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, यानी टी भाई है किसका, यू का, ये भाई आ गया भाई, किसका भाई आ गया भाई, यू का। ठीक है, यू प्लस में जेड है, प्लस का मतलब क्या है, ए बी के पिता है, यानी यू पिता है, किसका पिता है, जेड का भी। ए इस तरफ आएगा क्योंकि ये पिता है ना, किसका पिता है, जेड का। ठीक है, बस यही आ गया क्या, अच्छा इसी में फर्क है। अब देखिए भाई जेड सॉरी टी और यू, जो टी और यू है वे दोनों क्या है, भाई है भाई। ठीक है, क्योंकि इसका पिता हो गया और ये इसका, ये टी जो इस यू का भाई, इसका मतलब क्या है, ये दोनों भाई है, टी और यू क्या है, दोनों भाई। उसके बाद में टी की पुत्री है भाई, टी की बेटी कौन है, एस, टी की बेटी कौन है, एस, और यू का इससे क्या हुई, जेड का पिता कौन है, यू। अब हमें जेड का नहीं पता है, अब हमें जेड का नहीं पता है कि जेड क्या है, मेल है या फीमेल है, यानी यू का बेटा है या बेटी है। ठीक है भाई, यानी जेड के जेंडर का हमें नहीं पता। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, एस का जेड से क्या संबंध है, जो एस है ना वो जेड की क्या लगे, तो जेड एस जो है वो जेड की क्या लगेगी, बहन लगेगी भाई। तो जेड भी इसकी बहन हो सकती है और जेड इसका भाई भी हो सकता है। तो अब ये देखिए भाई, ये दोनों क्या है, भाई है, और ये जो टी है वो जेड का भी, देखिए जेड का यू तो क्या है, फादर है, पिता है, लेकिन टी क्या है, इसका ताऊ भी हो सकता है, इसका चाचा भी हो सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं दे रखा बड़ा भाई या फिर छोटा भाई है। अगर बड़ा भाई है तो ताऊ आ जाएगा भाई, ठीक है, छोटा भाई तो क्या आ जाएगा, चाचा आ जाएगा। तो उसके उस टाइम पे अब ये देखिए, अगर ये ताऊ हो गया तो ताऊ की क्या होगी, ये लड़की, और ये चाचा हो गया तो क्या होगी, इसकी चाचा की लड़की। यानी हम ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन में इसका क्या मिलेगा, मैक्सिमम ऑप्शन में मिलता है चचेरी बहन। तो जो जेड है वो जो एस है वो जेड की क्या लगेगी, चचेरी बहन, यानी चाचा की लड़की हुई। ये आपसे पूछे, ठीक है, और आपसे ये पूछा जाइए तो जो यू है वो इसका क्या लगेगा, ये इसका ताऊ भी लग सकता है एस का, और इसका क्या चाचा भी लग सकता है, क्योंकि ये दोनों भाई है। तो हमें ये नहीं पता कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, ठीक है भाई। और जो टी है वो जेड का क्या है, चाचा भी हो सकता है और ताऊ भी हो सकते हैं, यानी ये दोनों है ना चाचा ताऊ के लड़के हैं, बच्चे हैं। ये लड़की है, ये इसका पता नहीं है, ये जो दोनों बच्चे हैं वो क्या है, चाचा ताऊ के बच्चे भी, बस इतना पता है। बोलो
इसका पता ये फीमेल है, लेकिन इसका नहीं पता ये मेल है या फीमेल है। आपसे वही पूछा था कि एस का जेड से क्या संबंध है, तो एस जेड की चाचा की लड़की या फिर ताऊ की लड़की, आपकी चचेरी बहन मिलेगा उसके अंदर शायद मेरे हिसाब से, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ डाउट इसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके ना पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हुए, किसी भी आप एग्जाम में बैठोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। अगर आपने फैमिली ट्री समझ में आएगी, उसके बाद में आपने फैमिली ट्री समझ में आने के बाद में आप ये बना पाओगे, अगर ये ट्री आप बनाओगे तो इसका आंसर बिल्कुल आराम से आप दे पाएंगे भी। अब इसके एक दो टाइप और हैं, वो आपको मैं करवा देता हूं। वर्षा ने काजल का परिचय देते हुए कहा, वह मेरे पति की पत्नी के पुत्र की बहन है। वर्षा काजल से कैसे संबंधित है? आपसे पूछे है जो वर्षा है वो काजल से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो वर्षा है वो काजल की क्या लगती है, बहन है या फिर इसकी माँ है या फिर क्या है, वो देखेंगे आपने। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। ये टाइप देखते हैं। वर्षा ने काजल का परिचय देते हुए कहा, भी वर्षा ने काजल का परिचय दिया है, ठीक है। और वर्षा काजल से किस प्रकार संबंधित है? वर्षा ने काजल का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पति, किसकी बात हो रही है? वर्षा की बात हो रही है। वर्षा के पति, देखिए भाई क्या कहा इसने, वह मेरे पति की पत्नी, पति की पत्नी यानी वर्षा खुद होगी भाई, के पुत्र यानी इसका पुत्र की बहन, इसकी बहन है। देखिए अब देखिए क्या कहा इसने, वर्षा ने काजल का परिचय देते हुए क्या कहा है, यानी काजल, ये काजल, अभी ये काजल है। वर्षा ने काजल का परिचय देते हुए क्या कहा है कि वह मेरे पति यानी वर्षा का पति की पत्नी, पति की पत्नी कौन है, ये खुद वर्षा होगी भाई, पत्नी का पुत्र है और उसकी क्या है, बहन है। यानी जो वर्षा है और ये इसका क्या है, पति है, एक्स वाई जो भी है, और इन दोनों के क्या है, बच्चे, ये इसकी क्या है, इन दोनों की क्या है, लड़की, और ये क्या है, इन दोनों का लड़का, इन दोनों के बच्चे। ये अब पूछा क्या है, वर्षा काजल से कैसे संबंधित है, यानी इनको जो वर्षा है ना, वर्षा वो काजल की क्या की केला के है, तो काजल की क्या होगी हुई है, माता होगी हुई, माँ आएगी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बोलो आई बात समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसका परिचय देते हुए कहा, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो उसमें आपसे जब ये पूछेंगे ना, उस फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा भाई, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये फैमिली ट्री बना देंगे सबसे पहले। जब आप फैमिली ट्री बना करके इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो आपका गलत नहीं होगा, भी कभी भी गलत नहीं होगा। और बताओ तो जो वर्षा है काजल की क्या लगेगी, माता लगेगी भी। देखिए अब इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बता देता हूं आपको भी मैं। देखिए एक व्यक्ति के फोटो की ओर इशारा करते हुए भी रजनी ने कहा, कोई फोटो है उसके ऊपर इशारा करते हुए रजनी ने क्या कहा भाई, ये रजनी की बात हो रही है तो रजनी का लिख लेता हूं मैं। रजनी ने कहा वह मेरे पति, इसका पति, रजनी का पति की पत्नी, पति की पत्नी खुद रजनी होगी भाई, ये पति तो ये क्या होगी, पत्नी, ठीक है। पत्नी की बेटी, इसकी बेटी का भाई, इसका भाई, भाई है, ठीक है। अच्छा देखिए भाई रजनी ने क्या कहा इसने भाई, एक व्यक्ति के फोटो की ओर इशारा करते हुए, कोई फोटो है, ये फोटो है भाई, ठीक है। तो इस फोटो की तरफ इशारा करते हुए रजनी ने क्या कहा है कि वह मेरे पति, पति की पत्नी तो खुद की रजनी भाई, पति की पत्नी की बेटी का क्या है, भाई है। यानी ये दोनों क्या है, पति पत्नी है और इनके क्या है, बच्चे। जैसे पहले वाला किया सेम वैसा ही है, ये इनकी बेटी, इनका क्या है, बेटा है। तो इसलिए क्या पूछा है कि रजनी, वह व्यक्ति रजनी से किस प्रकार संबंधित है, ये को है, जो ये व्यक्ति है ना, ये बड़ा रजनी का क्या लगा है, तो रजनी का क्या लग गया, पुत्र लगा भाई।
और रजनी जो ये फोटो में बंदा था, वो रजनी उसकी क्या है, माँ है। ये इसका इस बंदे का ये क्या है, पिता, और ये क्या इसकी बहन। अब आपसे पूछा ये है कि यो जो फोटो वाला बंदा है, यो रजनी का क्या लगा है, पुत्र लगा बेटा, क्या लगा, पुत्र लगा भाई। बोलो, आई बात समझ में। यानी जैसे आपको क्वेश्चन दे, जो स्टेटमेंट दे, उस स्टेटमेंट की क्या करनी हमने, ये ट्री बना लेनी है। फैमिली ट्री आप बनाओगे तो फैमिली ट्री बनाने के बाद में आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, चुटकियों में कर देगा आप इसमें। बोलो, आई बात समझ में। किसी का डाउट तो बताओ भाई इसमें। अगला देखिए इसमें आगे का भाई, एक लड़की का परिचय देते हुए कमला ने कहा भाई, कोई लड़की है, फीमेल है, उसका परिचय देते हुए कमला ने क्या कहा है, वह मेरी मौसी की माँ की बेटी है, बेटी की बेटी है। अच्छा देखिए भाई, ये कमला की बात हो रही है। कमला ने क्या कहा भाई, वह मेरी मौसी, यानी कमला की माँ, ठीक है, और इसकी बहन भाई। देखिए भाई, ये बात समझ में आई। देखो, कमला की माता की बहन है, कमला क्या लगेगी, मौसी। अब देखिए इसने क्या कहा है, एक लड़की का परिचय देते हुए कमला ने कहा, वह मेरी मौसी की माँ, यानी इन दोनों की क्या होगी भाई, माता होगी। ये बोलो, आई बात समझ में। मौसी की माँ तो इसकी माँ की माँ होगी ना। वह मेरी मौसी की माँ की बेटी की बेटी है, यानी अब इसकी भी बेटी हो सके, ये भी हो सके। ये खुद कमला भी हो सकती है और वो इसकी बेटी भी हो सकती है, क्योंकि इसकी नानी की बेटी, देखो इसकी नानी की दो बेटी होगी, एक तो कमला की माँ होगी और एक कमला की क्या होगी, मौसी। ठीक है, और अब क्या पूछा इसने, माँ की बेटी है। लड़की कमला से कैसे संबंधित है, नुको है, जो ये लड़की है ना, इसकी मौसी की लड़की है, वो कमला क्या लगेगी भाई, बहन लगेगी भाई। कौन सी बहन लगेगी, मौसी की लड़की हो जाएगी। बोलो, देखो किशन, देखो कैसे घुमा रखे था, किशन घुमा भी अच्छा रखे है। कमला ने क्या कहा है, अब ये देखो, ये है, इसकी तरफ इसके करते हुए इशारा क्या कहा कमला ने, वह मेरी मौसी कौन होगी, कमला की भाई, कमला की माँ की बहन। इसकी माँ की जो बहन, वो कमला क्या लगेगी, मौसी। इसकी मौसी है तो इसकी माँ, अभी जो इसकी माँ है वो इसकी भी क्या लगेगी, माँ, यानी कमला क्या हो जाएगी, नानी, और कमला की नानी की ये दो क्या होगी, बेटी। अब इसकी मौसी की ये क्या है, बेटी हुई। इसने कहा कि इसकी बेटे की बेटी है, यानी इसकी नानी की बेटी की बेटी, तो ये खुद कमला भी हो सकती है और ये बेटी भी हो सकती है, लेकिन इसे क्या कहा है, मौसी का जिक्र आ गया। किसका जिक्र क्या भाई, मौसी का, तो इसीलिए ये लड़की किसकी हो जाएगी, इसकी मौसी की हो जाएगी। तो ये कमला, ये दोनों क्या होगी, बहन होगी। किसकी बहन, किसकी लड़की होगी, ये मौसी की लड़की होगी आपस में। ये इसकी मौसी की लड़की, ये इसकी मौसी की लड़की है। यानी क्वेश्चन आपसे किसी भी टाइप का पूछ ले भाई, क्वेश्चन आपसे किसी भी टाइप का कैसा क्वेश्चन पूछे, तो अगर आपने ये ट्री बना ली ना, उसके बाद में क्या है आपका, ये बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन हो जाएगा, आप सेकंडों में इसका आंसर निकाल देंगे। अगला सवाल देखिए इसका, देखिए भाई, ब्लड रिलेशन का ये लास्ट सम है हमारा आज का, और ये यहां से आपका ब्लड रिलेशन क्या टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा भाई। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए प्रियंका ने कहा कि वह लड़की मेरी माँ के पति की, यानी प्रियंका की बात हो रही हुई। क्या कहा प्रियंका ने, वह लड़की मेरी माँ, यानी प्रियंका की माँ हुई, ठीक है, इसकी माता हुई। माँ के पति, प्रियंका का पिता हुई, इसका पति, ठीक है, प्रियंका का क्या हो गया, पिता हो गया भाई। पति के इकलौते दामाद, पति के इकलौते दामाद। देखो भाई, इकलौता है, इकलौता का मतलब क्या होता है, एक ही है, तो इसका अंदर क्या हो गया, प्रियंका का पति, इकलौते दामाद की बेटी है,
इस दामाद की बेटी है, यानी इन दोनों की क्या है, बेटी है भाई। अब देखिए दोबारा समझना, इसको दोबारा समझना ना भाई, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक लड़की की और इशारा करते हुए प्रियंका ने क्या कहा है कि वह लड़की मेरे माँ के पति के इकलौता दामाद यानी प्रियंका का पति की बेटी है। इन दोनों की क्या हो जाएगी, ये बेटी। प्रियंका का ये क्या है, पति, ये क्या है, इसकी बेटी। तो प्रियंका उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, यानी भाई ये प्रियंका जो है इस लड़की क्या लगेगी, वही मां लगेगी। सिंपल सी बात है। देखो सेकंड में आंसर आएगा भाई। ये प्रियंका का जो पति है वो इसका क्या लगेगा, पिता लगेगा। अब दूसरी बात वही, अब देखिए आपको बताता हूं, इन दोनों का, ये दोनों जो है प्रियंका के क्या लगेंगे, नाना नानी। क्या लगेंगे, नाना नानी। और ये दोनों की प्रियंका क्या लगेगी, नातिन लगेगी भी। क्या लगेगी, नातिन। दो तीज जिसको बोलते हैं भैया देसी भाषा में, ठीक है। और अब इसकी भी प्रियंका की मां है वो इस प्रियंका की जो मां वो इसकी क्या लगेगी, सास। और ये क्या लगेगा, ससुर भाई। यानी यहां से आपसे कुछ भी पूछा जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ ले भाई, कितना घुमा के पूछ ले, आपका आंसर क्या आएगा, चुटकियों में आएगा आपका आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। बताओ, देखो जैसे इसने कहा था वैसे हमने क्या है, इसकी फैमिली ट्री बना दी। फैमिली ट्री बनाने के बाद में क्या है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। सेकंड में मैंने आंसर बता दिया कि प्रियंका की क्या है, बेटी है। देखो यानी आपने क्या है भाई, क्या करना है, सबसे पहले जो इसकी फर्स्ट क्लास है उसका बेसिक, उसका बेस जरूर समझ लेना भाई। अगर समझ में ना आए तो एक या दो बार उसको देख लेना। फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर लेना कि सर मेरे को यहाँ से ये बात समझ में नहीं आई हुई। उसके बाद में आप ना फैमिली, इसके जो ब्लड रिलेशन है, इसके जितने भी टाइप है, कितने भी क्वेश्चन है, सभी कर लेना भाई। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और सेकंड में आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आज हमारा क्या है, ब्लड रिलेशन आपका अभी चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है। और ब्लड रिलेशन की जितने भी टाइप है मैंने सारी आपको टाइप करवा दी। अब रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास देखेंगे, कुछ आपके लिए जो जिस क्लास से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में वो कराएंगे भी। फिर भी अगर आपको ये लगे कि ये जो टॉपिक है ये मुश्किल है, ये मेरे को नहीं आता, तो आप कमेंट कर लेना, वो टॉपिक भी हम पहले करवा देंगे। थैंक यू।